मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मेरा ये संदेश प्राप्त हुआ है तो निश्चित ही तुम इतना समझ लो कि आज हम बहुत ही ज़रूरी और गहरी बात करने आए हैं। वो बात तुम्हें सुनना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए यदि तुम्हें हमारा संदेश मिला है तो तुम भूल कर भी हमारे संदेश को अनदेखा करने का प्रयास मत करना। और तुम इतना भी समझ लो कि यदि आज तुमने हमारे संदेश को पूर्ण रूप से सुन लिया तो जीवन की एक बहुत बड़ी परेशानी से तुम निश्चित ही बच जाओगे। एक ऐसी परेशानी जो कि तुम्हारे जीवन में अचानक ही आने वाली है और तुम्हें उस बात के बारे में ज्ञात तक नहीं है, लेकिन हम भली भांति जानते हैं और इसी वजह से आज हम तुम्हारे निकट आए हैं, तुम्हें बताने और तुम्हें उस परेशानी से बचाने। क्योंकि कई बार आने वाली परेशानी उस आंधी की तरह होती है जिसके आने से पहले व्यक्ति को आभास भी नहीं हो पाता कि उसके जीवन में क्या होने वाला है। अर्थात जो आंधी एकदम से आती है वो सब कुछ बहा कर ले जाती है और व्यक्ति को तब पता चलता है जब उसका सब कुछ तहस नहस हो जाता है। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी कल्पना भी तुम नहीं कर पा रहे हो। यदि तुमने सावधानियां नहीं बरती तो निश्चित ही तुम्हें अपने जीवन में आगे चलकर पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। इसी वजह से यदि आज तुम हमारे संदेश को सुनकर उन गलतियों को सुधार लेते हो तो निश्चित ही तुम अपने जीवन में आगे बढ़ रहे उस मार्ग पर और अपने भविष्य को लेकर ना तो कभी चिंताओं से घिरोगे और ना कभी परेशान होगे। इस बात का आभास रखो कि यदि ईश्वर शक्ति तुम्हारे साथ है और तुम्हें सही मार्ग के संकेत प्राप्त हो रहे हैं और तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ है तो निश्चित ही आने वाली उस परेशानी से तुम्हारी सहायता करना चाहती है वह शक्ति, क्योंकि तुम्हारे साथ है। और इससे पहले कि हम तुम्हें बताना प्रारंभ करें, तुम हमारी खुशी के लिए केवल एक बार जय माता दी ज़रूर लिखना और इस बात को स्मरण रखना कि हम जो कह रहे हैं वो सत्य है। क्योंकि इस बात को समझना अत्यंत आवश्यक है कि हर व्यक्ति के जीवन में आज हमारे द्वारा बताए गए संदेश के अनुसार कभी न कभी यह दिन आएगा और कुछ लोगों के जीवन में शीघ्र ही ऐसा दिन आ सकता है जिसमें वो इस परेशानी का सामना करें। और इस बात का ध्यान रखें कि कुछ भी हो जाए लेकिन जीवन में ये गलती कभी नहीं करनी है। सबसे पहला तो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे जो कन्या हैं या स्त्री हैं, उन्हें अपने जीवन में सबसे ज़्यादा अहमियत अपने मान की, सम्मान की देनी चाहिए। क्योंकि यदि तुम्हारा जीवन है तो तुम्हारा मान सम्मान उससे भी बड़ा है। और यदि तुम्हारा मान सम्मान किसी कारणवश तुम्हारे हाथों से खो गया तो फिर तुम इसे पुनः नहीं प्राप्त कर पाओगे। इस बात का स्मरण रखो कि किसी भी व्यक्ति के कहने के अनुसार अपने विचारों को कभी भी मत बदलो। इस बात का स्मरण रखो कि कोई भी तुमसे अपने विचारों को बदलने के लिए कहे तो तुम्हें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है, उसके हर पहलू पर गौर करना है। इस बात को समझना है कि इससे तुम्हारा मान सम्मान बढ़ेगा या समाप्त होगा। क्योंकि तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ा खतरा मान सम्मान का होता है। और तुम इतना समझ लो कि
धन आकर भी नष्ट हो जाता है, लेकिन तुम्हारा सम्मान और तुम्हारी इज्जत, जो कि जीवन पर्यंत तुम्हारे साथ तुम्हारा सबसे बड़ा गहना बनकर रहती है। जब तुम इस संसार में रहते हो तब भी, और जब तुम इस संसार से चले जाते हो तब भी, क्योंकि लोग तुम्हारा इज्जत से नाम लें, ये अत्यंत आवश्यक है। और दूसरा, इस बात का स्मरण रखो कि कभी भी किसी भी कार्य को पैसे के लालच में कभी मत करो, अर्थात अपनी दृष्टि से इस बात को देखने के पश्चात समझो कि उस बात के पीछे कितना लालच तुम्हारा छिपा हुआ है। यदि तुम किसी कार्य को केवल लालचवश कर रही हो और वह कार्य भी सही नहीं है, मेरे बच्चे, आगे जाकर तुम्हें अवश्य ही ठोकर लगेगी। और यदि इसी वक्त तुम ऐसा कर रही हो तो इस कार्य को करना रोक दो, क्योंकि मेरी बोली हुई बात को बहुत गहराई से समझो और समझकर स्वयं निर्णय करो। और यदि फिर भी तुमने ऐसी गलती की या तुम कर रही हो तो आगे जाकर तुम्हें इसका परिणाम भयंकर तरीके से भुगतना होगा और इसकी जिम्मेदारी स्वयं तुम्हारी होगी, क्योंकि जब कर्म तुम्हारा होगा तो उसका फल जो प्राप्त होगा वो भी तुम्हारा ही किया गया कर्म का फल होगा। इसलिए इस बात को स्मरण रखो कि अभी भी तुम्हारे पास कुछ वक्त बाकी है, और यदि तुम कुछ ऐसे कर्मों को कर रहे हो जिसकी वजह से तुम्हें आगे चलकर मुसीबत में फंसना पड़े या तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत आकर खड़ी हो जाए, तो तुम उस कर्म को अभी से बदलो, क्योंकि अभी जब समय है तो तुम अपने कर्मों का चुनाव स्वयं कर सकते हो और अपने कर्मों में भी परिवर्तन ला सकते हो। लेकिन यदि एक बार समय तुम्हारे हाथ से निकल गया और तुम ऐसे मोड़ पर जाकर खड़े हो गए जहाँ पर तुम आगे बहुत ज़्यादा फंस जाओ, तो मेरे बच्चे आगे जाकर तुम वापस भी नहीं आ सकते, क्योंकि उस मार्ग पर कहीं ना कहीं ऐसा मोड़ अवश्य ही आएगा जहाँ से तुम्हारा लौटना नामुमकिन के बराबर होगा। और जो भी कन्या हो वो इस बात को समझ के रखे कि उसके जीवन में यदि वह एक ऐसे दलदल में फंस जाती है किसी भी लालचवश या किसी भी कारणवश, तो वहाँ से निकलना मुश्किल होता है। इसलिए तुम अपना एक एक कदम फूंक फूंक कर रखो और इस बात का खास ध्यान रखो कि तुम्हारा सबसे बड़ा आभूषण तुम्हारा मान सम्मान है और वो तुम्हारे हाथों से किसी भी कीमत पर जाना नहीं चाहिए। और पुरुष को इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि यदि तुम अपने जीवन में कुछ ऐसे कार्यों को अपना रहे हो जिससे केवल तुम्हारा ही भला हो रहा है, किसी अन्य व्यक्ति का कोई ऐसा नुकसान हो रहा है, तो तुम इस कार्य को छोड़ने के साथ साथ एक बात को अवश्य ही स्मरण रखो कि कभी भी बड़े सपने देखो, लेकिन उन्हें मेहनत से पूरा करने का मार्ग चुनो। कभी भी इस बात को स्मरण रखो कि ऐसा छोटा रास्ता मत अपनाओ जो कि मंजिल की तरफ जाता हो, क्योंकि अक्सर ऐसे छोटे रास्ते जो बिना मेहनत के तुम्हें धन प्राप्त कराने की आशा देते हैं, वो आगे चलकर तुम्हें नाकामी तक पहुंचाते हैं और तुम कर्म को करना भी भूल जाते हो, कर्मठ नहीं बन पाते, आलस्य से भरे हुए व्यक्ति बन जाते हो और आगे चलकर केवल ठोकरें ही तुम्हें खानी होती हैं। क्योंकि यदि तुम्हारे शरीर में एक बार आलस्य
विराजमान हो गया तो तुम चाहकर भी फिर मेहनत नहीं कर सकते। तुम कितना भी प्रयास करोगे लेकिन तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे हाथ पैरों को और शरीर को आराम की लत लग चुकी होगी। और इस बात को भी समझो कि जिन कार्यों को तुम करते हो उससे यदि किसी का नुकसान होता है तो वो कार्य तुम्हारे जीवन में तुम्हें नहीं करना चाहिए। क्योंकि इस प्रकार से किसी भी बात पर विचार करो कि यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन में तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाता है तो तुम कैसा भाव रखोगे उस व्यक्ति के लिए, तुम्हारे हृदय से क्या भावना निकलेगी और तुम क्या सोचोगे किसी के बारे में। यदि जो तुम दूसरों के लिए कर रहे हो उसके बारे में खुद पर सोच कर देख कर तुम उस कार्य को करना रोक लेते हो तो निश्चित ही तुम आने वाले समय में आने वाली परेशानियों से स्वयं बच जाओगे। क्योंकि ना तुम किसी के लिए गलत करोगे, ना प्रकृति तुम्हारे लिए किसी गलत इंसान का चुनाव करेगी। क्योंकि जो व्यक्ति जैसा करता है उसे उसके जीवन में वैसा ही प्राप्त होता है किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा। कभी भी इस बात को परख कर देख लेना मेरे बच्चे, तुम्हें स्वयं ही इस बात का ज्ञात हो जाएगा कि जो मैं आज कह रही हूँ वो पूरी तरह से सत्य है। और जैसे जैसे आगे समय निकलेगा तुम अपनी इस बोली हुई बात पर ध्यान दोगे तो निश्चित ही तुम्हें आगे आने वाले समय में इसका भी परिणाम देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि मैं केवल तुम्हें समझा सकती हूँ, निर्णय तुम्हें करना है, किस मार्ग पर चलना है इसका चुनाव भी तुम्हें करना है। और यदि तुम्हें कोई बात समझ में आती है तो तुम उस पर कार्य करने में बिल्कुल भी विलंब मत करो। क्योंकि समझे हुए कार्य पर कार्य करने से पहले तुम्हें विचार अवश्य करना चाहिए। लेकिन एक बार यदि तुमने पूर्ण रूप से विचार कर लिया और यदि फैसला कर चुके हो कि तुम अपने कर्मों में निश्चित ही उस तरह का बदलाव करोगे जिस प्रकार मैंने तुम्हें बताया है, तो निश्चित ही तुम समय की देरी मत करो। क्योंकि आता एक एक पल तुम्हारे जीवन को सुनहरे भविष्य की ओर ले जाएगा। और एक एक गलती को सुधारोगे तो तुम्हारा भविष्य भी बिल्कुल उस हीरे की समान कीमती हो जाएगा जिसकी चमक को देखने के लिए संसार का हर व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा हताश और परेशान हो जाता है। और जीवन एक ऐसी दिशा में चल पड़ेगा जहाँ पर कि तुम स्वयं को इस प्रकार से देखोगे कि तुम कोई खराब या गलत इंसान नहीं हो, बल्कि तुम एक बहुत ही अच्छे और नेक इंसान हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ दुर्गे तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन में कभी भी ऐसे किसी कार्य को कभी मत करना जिस कार्य को करने के लिए तुम्हें बहुत ही ज़्यादा हृदय में डर का आभास हो। और इस बात को भी समझो कि यदि तुम्हारा जीवन डरा डरा सा तुम्हें ऐसा महसूस होता है या तुम जिस कार्य को करते समय अपने हृदय के अंदर कुछ कमज़ोरी महसूस करते हो, तुम्हें ऐसा आभास होता है कि कहीं ना कहीं तुम वक्त के सामने कमज़ोर पड़ते जा रहे हो। और इस बात को भी जानना अत्यंत आवश्यक है कि कभी भी किसी भी व्यक्ति को यदि कमज़ोरी महसूस होती है, अर्थात उसे ऐसा आभास होने लगता है कि वह स्वयं हर कार्य में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, वो कोई शक्तिशाली व्यक्ति नहीं है, अगर उसके मन में बार बार यह डर सताता है उसे कि वो किसी कार्य को पूर्ण नहीं कर सकता, तो यह सच है कि उसके पास शक्तियाँ तो हैं, लेकिन उन शक्तियों को ना तो वो महसूस कर सकता है और ना ही कर पा रहा है, ना ही उसे इस बात का आभास हो रहा है कि उसके पास शक्तियाँ हैं। और इसके साथ साथ एक बात और भी है कि जब किसी व्यक्ति के हृदय में डर का आभास उसे महसूस होने लगता है तो निश्चित ही उसके जीवन में इतनी ज़्यादा उसे परेशानी घेर लेती है
कि ना तो वो समझ पाता है कि किस दिशा में जाए और ना वो ये समझ पाता है कि कौन सा कार्य उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और सही है। मेरे बच्चे, जीवन में कभी भी इस बात को तो अनदेखा और अनसुना मत करना, क्योंकि यदि तुमने ऐसा किया तो फिर आने वाले समय में तुम्हें और भी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मैं केवल इतना ही कहना चाहती हूँ मेरे बच्चे के जीवन में आगे के मार्गों पर चलते हुए कभी भी अपने उद्देश्य को जब तुम स्मरण रखो तब तुम्हें इस बात को कदापि नहीं भूलना चाहिए कि तुम जो कर रहे हो किस वजह से कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, उससे क्या फल तुम्हें प्राप्त होने वाला है। और तुम इस बात को भी कदापि मत भूलना कि तुम्हारा जो चुना गया मार्ग है वो कितना सही है और कितना गलत है। यदि तुम अपने चलते हुए मार्ग पर इस बात का आभास करना भूल जाते हो कि तुम क्या कर रहे हो, सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, केवल चलना तुम्हारा उद्देश्य होता है, तो तुम ना तो अपनी मंजिल तक शीघ्र ही पहुंच सकते हो और कठिनाइयां तुम्हें अत्यधिक घेरती अवश्य हैं। आप सुनो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से, तुम्हें अपने जीवन में क्या करना है वो मैं तुम्हें विस्तार से बताऊंगी और समझाऊंगी भी। सबसे पहला कार्य तो तुम्हारा यही है कि तुम जब भी प्रातःकाल उठते हो तो प्रातःकाल सूर्य निकलने से पहले ही उठा करो और उस समय तुम अपने मन को बिल्कुल शांत रख के हमेशा दोनों हाथों को जोड़ करके इस प्रकार से ईश्वर शक्ति से प्रार्थना करो या ब्रह्मांड की शक्ति से। ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि वो सभी शक्तियाँ एक ही हैं। तुम जिस शक्ति से भी बोलोगे सभी शक्तियाँ तुम्हारी बात को अवश्य ही सुनेंगी। केवल इतना कहना है कि हे ईश्वर, आप मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं अच्छाई और बुराई को पहचान सकूं और मेरा मन अच्छाई की तरफ खिंचे। मेरे हाथों से कभी भी कोई गलत कार्य ना हो, मैं जो भी करूं वो सही हो और जो सही हो वही मेरे हाथों से हो। बस इतनी शक्ति आप मुझे दे दीजिए। बाकी मेरे जीवन में सब सही है, सब अच्छा है। आपकी कृपा से सब सही हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है। मेरा जीवन खुश रहे और खुशहाली की जीती जागती मिसाल बने। जब तक आपकी कृपा मुझ पर है तब तक मेरा जीवन बहुत ही ज़्यादा खुशहाल रहेगा। और जब तक आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो रहा है तो दुनिया की कोई भी ताकत ना तो मुझे नुकसान पहुंचा सकती है और ना नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकती है। जैसे जैसे तुम इस कार्य को करना प्रारंभ करोगे, जैसे जैसे तुम्हारे मन के ऊपर ये बात हावी होती चली जाएगी, तुम्हारे मन के अंदर एक अलग ही अद्भुत शक्ति उत्पन्न होगी। वो इस प्रकार की होगी कि तुम्हें अच्छा और बुरा पहचानने का ज्ञान देगी। तुम्हें स्वयं ही अपनी बुद्धि से हर चीज़ को परखने का आभास होगा कि कौन सी बात सही है और कौन सी नहीं, कौन सी तुम्हारे जीवन में आने वाले भविष्य को सुनहरा करने के लिए उस ओर अग्रसित करती है और कौन सी बात तुम्हें अवनति की ओर ले जाती है। क्योंकि जब जीवन में सही और गलत मार्ग का फर्क पता चल जाता है, इंसान चाहकर भी गलत मार्ग पर नहीं जा सकता। क्योंकि कई बार इंसान को ज्ञात नहीं होता कि जो मार्ग उसने चुना है वह सही है या नहीं है। वो केवल चलना प्रारंभ कर देता है और कई बार इंसान को इस बात का आभास भी होता है कि वो जिस मार्ग पर चल रहा है वो मार्ग उसके जीवन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन वो चलता चला जाता है। ना तो वो कुछ बात सोचता है और ना ही सोचने की शक्ति अपने हृदय के अंदर विराजमान करके रखता है। उसका मन केवल जिस बात को सोचता है उसी बात को वो आगे के समय में करता चला जाता है और उसकी बुद्धि भी सोचने समझने की शक्ति को खो बैठती है। क्योंकि जैसा विचार इंसान का होता है वैसा ही उसका मन हो जाता है और जैसा उसका मन हो जाता है वैसी ही बुद्धि उस व्यक्ति की हो जाती है। तभी इंसान को इस बात को समझ लेना अत्यंत आवश्यक होता है जब वह किसी भी बात के लिए फैसला लेता है। क्योंकि जब उसके मन को किसी भी बात का फैसला लेने पर डर का
आभास हो तभी समझना चाहिए कि तुम जो सोच रहे हो, तुम जो करने का प्रयास करने वाले हो, यदि तुम उसमें डर रहे हो तो तुम्हारा लिया गया वो फैसला बिल्कुल भी सही नहीं है। और यदि तुम्हारा मन उस बात के लिए सही है तो तुम अवश्य ही उस बात का फैसला लेने में कभी भी हिचकिचाओगे नहीं, तुम्हें डर का आभास नहीं होगा, क्योंकि डर केवल तब उत्पन्न होता है जब तुम्हारे जीवन में तुम्हें गलत और सही का फर्क बताता है। मैं केवल तुम्हें इतना समझाने आई हूँ, मेरे बच्चे के जीवन में चाहे कुछ भी करो, ये तुम्हारी मर्जी के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन कभी भी ऐसा कार्य मत करना जिससे कि तुम्हारे आने वाले भविष्य पर कोई भी आंच आए, क्योंकि तुम्हारे जीवन में तुम्हारा चुना गया एक ऐसा मार्ग होता है जिस पर तुम चल तो देते हो, लेकिन आकर जाकर रास्ता बंद होता है तो तुम्हारा जीवन और भी ज़्यादा दुविधाओं से घिर जाता है। और यही मैं तुम्हें समझाने आई थी। इसके साथ साथ तुम्हें कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी किसी का एहसान लेने का प्रयास मत करो। हमेशा इस बात का आभास करो कि यदि तुम्हारे जीवन में कोई परेशानी आ रही है तो उसका हल भी अवश्य ही निकलेगा। यदि तुम किसी भी बात के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो तब भी तुम्हारी उस परेशानी का हल अवश्य ही निकलेगा, क्योंकि जगह जगह यदि तुम हाथ फैलाते रहोगे तो निश्चित ही तुम और भी ज़्यादा दुविधाओं से घिर जाओगे, क्योंकि उस समय तुम्हारे मन को सबसे ज़्यादा ग्लानि महसूस होगी। तुम्हें ऐसा आभास होगा कि तुम इस संसार में सबसे ज़्यादा कमज़ोर व्यक्ति हो और तुम अपने अंदर की साहस को खो बैठोगे। तुम्हें बार बार इस बात का आभास होना प्रारंभ हो जाएगा कि तुम जीवन में ना तो कुछ कर पाए हो और ना ही आगे कर पाओगे, क्योंकि यदि तुम कुछ कर पाते तो आज तुम इस स्थिति में कभी नहीं होते। अर्थात तुम्हारे जीवन में जो कुछ हो रहा है वो केवल तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हारी ये परेशानियां केवल तुम्हारे उन कर्मों पर टिकी हुई हैं जो तुम आगे करते चले जाते हो। और अगर किसी भी ऐसे कार्य को करना प्रारंभ करते हो जो तुम्हारे जीवन के लिए सही नहीं है तो तुम और भी ज़्यादा परेशान होते हो, क्योंकि कई बार इंसान को इस बात का आभास होते होते बहुत देर हो चुकी होती है कि वो जो कर रहा है वो सही नहीं कर रहा। तब देवी शक्तियाँ भी तुम्हारा कुछ नहीं कर पाती, अर्थात तुम्हारी ना तो सहायता कर पाती हैं और ना ही तुम इस दलदल से निकल पाते हो। इस बात को हमेशा स्मरण रखो कि कभी भी किसी का यदि हृदय को तुम कष्ट पहुंचा रहे हो या तुम्हें ऐसा आभास हो रहा है कि तुमने जो किया वो सही नहीं किया, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे हृदय को इस बात का ज्ञात है कि तुम जो सोच रहे हो वो बिल्कुल सही सोच रहे हो। अर्थात तुम्हारे मन के अंदर विराजमान वह शक्ति इस बात का संकेत देती है कि तुम्हारे हाथों से कहीं ना कहीं कोई ऐसा कार्य हो चुका है या हो रहा है या होने वाला है जो कि गलत है, और आने वाले समय में वही कार्य तुम्हारे लिए 100 प्रकार की मुसीबतें लेकर आएगा, क्योंकि एक कार्य या एक झूठ बोलने के पीछे इंसान के जीवन में हजारों मुसीबतें आती हैं। और यदि किसी भी इंसान के जीवन में मुसीबतों की बाढ़ आ जाए तो फिर उस बाढ़ से निकलना और भी ज़्यादा मुश्किल और असंभव होने लगता है। फिर व्यक्ति केवल छटपटाता है, परेशान रहता है और बार बार इस बात का वह आभास करता है कि जो उसके जीवन में हो रहा है वो उसे कैसे रोके, लेकिन इस बात को केवल वो सोच सकता है। उससे निकलना उसके लिए इतना आसान नहीं होता, क्योंकि किसी भी मार्ग का चुनाव करने के पश्चात और उस पर बहुत दूर जाने के पश्चात वापस लौटना ना तो किसी व्यक्ति के बस में होता है और ना ही वो अपनी मन की स्थिति को किसी ऐसी दिशा में ले जा सकता है जिसमें कि वो बहुत बड़ा परिवर्तन करे। अर्थात पूरे जीवन का परिवर्तन बहुत धीमे धीमे सूक्ष्म रूप से किया जाता है। एकदम से बड़े रूप में यदि तुम परिवर्तन करोगे तो तुम कर नहीं पाओगे, तुमसे होगा नहीं, क्योंकि कोई भी कार्य जो धीरे धीरे होता है वही फलीभूत होता है। जो एकदम से होता है वो सैलाब की तरह तुम्हारे जीवन को तहस नहस करने की ताकत रखता है। इसलिए जब
जब भी किसी कार्य का चुनाव करते हो तो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर करो, क्योंकि मेरे बच्चे यदि तुम्हारे जीवन में कुछ भी गलत हुआ या कुछ भी ऐसा हुआ तो सबसे ज़्यादा दुख और सबसे ज़्यादा कष्ट केवल हमें होगा, क्योंकि हम माँ हैं। हम तुम्हारे जीवन को बहुत ही ज़्यादा अच्छा देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में और तुम्हारे भविष्य में वो सभी कार्य संभव हों जिनकी तुम उम्मीद लगा कर बैठे हो। तुम्हारे जीवन में ऐसे सभी कार्य तभी पूरे होंगे जब तुम चुनाव सही करोगे, अर्थात मार्ग सही चुनोगे। और यदि तुम उन बातों को जिनको हम बताते हैं उनको स्मरण रखोगे, तो अगर तुम बार बार हमारी बातों को भूल जाओगे तो हमें भी इस बात से परेशानी होगी और तुम भी इस बात से बहुत ही ज़्यादा हताश और परेशान हो जाओगे कि तुम्हारे जीवन में जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा। जो तुम कर रहे हो उसका परिणाम भी तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। कई बार तुमने देखा होगा कि एक व्यक्ति कुछ ऐसे कर्म करता है जिसका फल ना तो उसे कभी प्राप्त होता है और ना ही किसी को उसका फल जो प्राप्त हो रहा है वो दिखाई देता है, क्योंकि वो बहुत ही साधारण सा कार्य होता है और उसका साधारण सा किया गया कार्य साधारण सा फल देता है जो लोगों की नज़र में नहीं आ पाता और ना ही लोग उसे किसी फल के रूप में मानते हैं, क्योंकि लोगों को और संसार के हर व्यक्ति को चाहिए बड़ा मुकाम और बड़ा नाम, बड़ा रुतबा चाहिए। और लोगों की नज़र में आने के लिए तुम्हें अपने जीवन में कुछ ऐसा करना चाहिए जिसकी वजह से लोग तुम्हारे ऊपर एकदम से विश्वास करें और तुम लोगों की नज़र में एकदम से आ जाओ, क्योंकि जब जीवन में तुम कुछ हटकर करोगे तभी तुम लोगों की नज़र में आ पाओगे। सामान्य व्यक्ति की तरह कर्मों को करते रहोगे तो तुम कभी भी किसी की नज़र में नहीं आ पाओगे। तुम उस भीड़ में फंस कर रह जाओगे जो कि एक साधारण भीड़ होती है और जो चलती रहती है कहीं ना कहीं किसी दिशा में, लेकिन कोई व्यक्ति उस भीड़ में से किसी एक व्यक्ति को पहचानता है तो केवल तब जब उसका कर्म सबसे विपरीत और सबसे अलग होता है, अर्थात कुछ ऐसा होता है जो कि सबका मन मोह लेता है। और ऐसा ही कार्य यदि तुम करना प्रारंभ करते हो तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन में तुम्हें भी सब लोग पहचानेंगे, तुम्हें जानेंगे, तुम्हें प्रेम करेंगे और ऐसे करके तुम आगे के मार्ग पर बहुत दूर तक जा पाओगे, क्योंकि जब सबका प्रेम तुम्हें प्राप्त होगा तो तुम जीवन में उस हर कार्य में सक्षम होगे जो तुम करना चाहते हो। इस बात को भली भांति स्मरण रखना। और यदि मेरे बच्चे तुम इस बात को भूल जाते हो तो मेरे संदेश को पुनः सुनने के लिए मैं फिर आऊँगी तुम्हें बताने, क्योंकि हम दोनों तुम्हें समझाना चाहते हैं लेकिन तुम जब जब नहीं समझोगे तब तब हमें वापस आना पड़ेगा, क्योंकि हम एक माँ हैं और बच्चे को बार बार समझाना हमारा धर्म बनता है। बच्चा ना समझ होता है, वो कुछ नहीं समझ पाता क्योंकि उसके पास इतनी बुद्धि नहीं होती है, चाहे वह कुछ बड़ा ही क्यों ना हो जाए। लेकिन जब तक वो इस बात को समझ नहीं चाहता तब तक समझाना और उसे सही रास्ता दिखाना हमारा धर्म और हमारा कर्तव्य बनता है। और मेरे बच्चे, तुम भी मेरे बच्चे उसी समान हो जिस प्रकार तुम अपने माँ के बच्चे हो। जो जन्म देने वाली माँ तुम्हें बार बार समझाती है, तुम चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाओ, तुम्हारा विवाह ही क्यों ना हो जाए, तुम्हारे बच्चे ही क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर भी तुम्हारे जो माता पिता हैं वो तुम्हें हमेशा समझाते रहते हैं हर बात के लिए, हर बात को तुम्हें सिखाते हैं कि तुम ऐसा करो या वैसा करो। तुम अपने जीवन में केवल उन्हीं कार्यों को करने में सक्षम हो पाते हो जिनके लिए तुम्हें ज्ञान होता है, और जब ज्ञान तुमसे परे हो जाता है तो तुम उन्हीं दुविधाओं में एकदम से फंस जाते हो जिनको तुम करना भी नहीं चाहते।